करोड़पति पिता ने अपनी सुंदर बेटी की शादी मुझसे क्यों की? सुहाग रात पर पत्नी ने जब घूंघट उठाया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। असली वजह जानकर मैं कांप उठा। मेरा नाम कैसा है, उम्र यही कोई 32-33 साल होगी। पेशे से मैं एक बड़े हूँ, यानी लकड़ी का काम करता हूँ। मेरे जीवन की कहानी किसी भी साधारण इंसान जैसी ही थी। बस एक फर्क था, मेरे दाहिने पैर में बचपन से ही थोड़ी खराबी थी, जिसके कारण मैं थोड़ा लंगड़ा कर चलता था। शायद इसी वजह से मेरे लिए शादी के रिश्ते आने बंद हो गए थे। लोग कहते थे, अरे यह लंगड़ा अपनी पत्नी को क्या खिलाएगा, खुद तो ठीक से चल नहीं पाता। मैं भी इन बातों का आदी हो चुका था और अपने काम में ही मन लगाता था। मेरा काम ही मेरा भगवान था। हमारे गांव के सबसे प्रतिष्ठित और अमीर व्यक्ति थे ठाकुर जसवंत सिंह। उनका बहुत बड़ा रसूख था। उनके पास सैकड़ों बीघा जमीन, बड़ी हवेली और नौकर चाकर थे। उनके दो बेटे थे, विक्रम और समीर, और एक इकलौती बेटी थी, सुनयना। मैंने कभी सुनयना को देखा नहीं था, क्योंकि बड़े घरों की बेटियां अक्सर हवेलियों के अंदर ही रहती थी। एक दिन जब मैं अपनी छोटी सी दुकान में लकड़ी काट रहा था, तभी एक बड़ी काली गाड़ी मेरी दुकान के सामने आकर रुकी। मैं घबरा गया कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। गाड़ी से ठाकुर जसवंत सिंह खुद उतरे। मैं हड़बड़ा कर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, मालिक आप यहाँ, अगर आपने बुलवा लिया होता तो मैं खुद हवेली आ जाता। ठाकुर साहब ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और जो कहा उसने मेरे होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा, केशव, मैं अपनी बेटी सुनयना का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ। मुझे लगा मैं कोई सपना देख रहा हूँ या ठाकुर साहब मेरे साथ कोई भद्दा मजाक कर रहे हैं। मैंने डरते हुए कहा, मालिक मैं एक मामूली बढ़ई हूँ, एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता हूँ, और ऊपर से मेरा यह पैर। आप तो जानते हैं कि मैं अनाथ हूँ। आपकी बेटी महलों की रानी है, वह मेरे साथ कैसे खुश रहेगी? ठाकुर साहब की आंखों में मैंने एक अजीब सी नमी देखी। वे बोले, केशव, मुझे धन दौलत नहीं, एक नेक और ईमानदार दामाद चाहिए। मैंने तुम्हें बचपन से देखा है, तुम मेहनती हो और कभी किसी का बुरा नहीं करते। मेरी बेटी के लिए तुमसे बेहतर रक्षक कोई नहीं हो सकता। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई हैरान था। कोई कह रहा था कि केशव की लॉटरी लग गई, तो कोई कानाफूसी कर रहा था कि जरूर दाल में कुछ काला है, वरना इतना बड़ा आदमी अपनी फूल सी बेटी को एक गरीब और विकलांग बढ़ई को क्यों सौंपेगा? मेरे मन में भी हजारों सवाल थे, लेकिन ठाकुर साहब के एहसान और उनके रुतबे के आगे मैं कुछ बोल नहीं पाया। शादी की तारीख तय हो गई। शादी बहुत ही सादगी से हुई, ना कोई बैंड बाजा, ना कोई बड़ी आतिशबाजी। यह बात मुझे बहुत खटक रही थी। ठाकुर साहब ने इकलौती बेटी की शादी और इतना सन्नाटा। मंडप में जब मैंने सुनियाना को देखा तो वह लाल जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा झुका हुआ था। वह बिल्कुल शांत थी, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो, ना कोई खुशी ना कोई गम। उसके दोनों भाई विक्रम और समीर मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई कीड़ा हूँ। उनकी आंखों में मेरे लिए नफरत साफ दिख रही थी। खैर, विदाई हुई और सुनियाना मेरे टूटे फूटे घर में आ गई। मेरे घर में न तो पक्का फर्श था और न ही बिजली का कोई अच्छा इंतजाम। एक दिया जल रहा था। मैंने सोचा था कि वह इस घर को देखकर नाक भौं सिकोड़ेगी या रोएगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह चुपचाप खाट पर बैठ गई। मैंने हिम्मत जुटाकर उसका घूंघट उठाया। दिए की रोशनी में उसका चेहरा किसी अप्सरा से कम नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, एक ऐसा खौफ जो मैंने आज तक किसी की आंखों में नहीं देखा था। मैंने पूछा, सुनिए जी, मुझे पता है कि यह जगह आपके लिए नहीं है, आपके लायक नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कोई तकलीफ ना हो। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसके होंठ हिले। उसने जो कहा उसने मुझे चौंका दिया। वह बोली, मुझे इस घर से कोई शिकायत नहीं है, बस बस मुझे कभी वापस उस हवेली में मत भेजना। उसकी आवाज़ में इतनी कंपन थी कि मेरा दिल पसीज गया। मैंने सोचा कि शायद मायके छूटने का गम होगा। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता विश्वास की नींव पर टिका होता है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी का हिस्सा बने। आगे जो होने वाला था उसका अंदाजा न मुझे था और न ही गाँव के किसी व्यक्ति को। शादी के कुछ दिन बीत गए। सुनैना बहुत ही सुशील थी। उसने मेरे गरीब घर को भी स्वर्ग बना दिया था। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी, वह कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। यहाँ तक कि अगर कोई पड़ोसी भी आ जाए तो वह छिप जाती थी, और उस सबसे बड़ी बात, वह अपने मायके का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगती थी। एक दिन मैं काम से जल्दी घर आ गया। मैंने देखा कि सुनैना कोने में बैठकर कुछ बड़बड़ा रही थी और अपने ही हाथों को नोच रही थी। मैं घबरा गया। मेरे पास जाकर पूछा, सुनैना क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? जैसे ही मैंने उसे छूना चाहा, वह जोर से चीखी, नहीं, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया भैया, मुझे मत मारो। मैं सन्न रह गया। उसने मुझे भैया कहा, और मारो का क्या मतलब? कुछ देर बाद जब वह शांत हुई तो उसने बताया कि उससे कोई बुरा सपना आया था, लेकिन मेरी अंतरात्मा कह रही थी कि यह सिर्फ सपना नहीं है। कुछ दिनों बाद ठाकुर जसवंत सिंह का आदेश आया कि वे पग पग फेरे की रस्म के लिए सुनैना को ले जाना चाहते हैं। यह सुनते ही सुनैना का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मेरे पैर पकड़ लिया और रोते हुए बोली, मुझे मत भेजिए, मैं आपके पैर दबाऊंगी, भूखी रह लूंगी, लेकिन वहां नहीं जाऊंगी। मैंने उसे समझाया, अरे पगली, वो तुम्हारे पिता का घर है, बस 2 दिन की तो बात है, मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। मैंने जबरदस्ती उसे उसके भाइयों के साथ भेज दिया, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। 2 दिन बीत गए, लेकिन सुनैना वापस नहीं आई। मैं उसे लेने हवेली पहुंचा। द्वारपाल ने मुझे अंदर जाने से रोक दिया। उसने कहा, ठाकुर साहब ने मना किया है, बीवी जी की तबीयत खराब है। मैं जीद पर अड़ गया। शोर सुनकर बड़ा भाई विक्रम बाहर आया। उसने हिकारत से मुझे देखा और बोला, अरे ओ लंगड़े, अपनी औकात में रह। सुनैना अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, वह पागल हो गई है, उसका इलाज चल रहा है, अगर दोबारा यहाँ दिखा तो तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पागल? मेरी पत्नी तो बिल्कुल ठीक थी, वह समझदार थी, घर का सारा काम करती थी। यह अचानक क्या हो गया? मुझे धक्के मारकर वहां से भगा दिया गया। मैं घर वापस आया, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मुझे सुनैना की वह बात याद आ रही थी, मुझे मत मारो भैया। मुझे समझ आ गया कि दाल में काला नहीं, बल्कि पूरी ही दाल काली है। मुझे पता लगाना था कि उस हवेली की ऊंची दीवारों के पीछे
क्या चल रहा था। अगली रात अमावस का अंधेरा था। मैं चुपके से हवेली के पिछले हिस्से में गया जहाँ पुराने पेड़ों का झुरमुट था। बचपन में मैं लकड़हारा होने के नाते जानता था कि हवेली की पिछली दीवार पर एक कमजोर जगह है। मैं अपनी खराब टांग के बावजूद बड़ी मुश्किल से दीवार पर चढ़ा और अंदर कूद गया। हवेली में सन्नाटा था। मैं छिपते छिपाते उस कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ अक्सर ठाकुर साहब बैठते थे। अंदर से आवाज़ें आ रही थी। मैंने कान लगाकर सुना। ठाकुर जसवंत सिंह की आवाज़ थी। वकील साहब, और अब और कितना समय लगेगा? मैंने अपनी पागल बेटी की शादी उस भिखारी से कर दी जैसा आपने कहा था। वकील की आवाज़ आई। बस ठाकुर साहब, काम हो गया समझो। कानून के मुताबिक सुनैना के नाम पर जो 50 करोड़ की संपत्ति उसकी नानी ने छोड़ी थी वह उसे तभी मिलती जब उसकी शादी हो जाती। अब शादी हो गई है। अब हमें बस यह साबित करना है कि वह मानसिक रूप से बीमार है और अपना भला बुरा नहीं सोच सकती, और उसका पति एक गरीब, अपाहिज और लालची इंसान है जो उसकी देखभाल नहीं कर सकता। कोर्ट आसानी से आपको उसका गार्जियन संरक्षक बना देगा, फिर सारी संपत्ति आपकी। फिर विक्रम की आवाज़ आई। पिताजी, उस लंगड़े को कुछ पैसे देकर उसका मुंह बंद कर देंगे, और अगर वह ज़्यादा बोला तो उसे एक्सीडेंट में मरवा देंगे। वैसे भी सुनियना को तो हम पागल खाने भेजने ही वाले हैं, वहाँ वो घुट घुट कर मर जाएगी। यह सुनकर मेरा खून खौल उठा। तो यह थी असली सच। सुनियना पागल नहीं थी, वह 50 करोड़ की मालकिन थी। ये लोग, उसके अपने पिता और भाई, सिर्फ पैसे के लिए उसकी ज़िंदगी नरक बना रहे थे। उन्होंने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि मैं गरीब और कमज़ोर था, ताकि मैं उनसे लड़ ना सकूँ। सुनियना का डर, उसका चिकना, सब कुछ अब साफ हो गया था। वे लोग उसे बचपन से डराते और प्रताड़ित करते आ रहे थे ताकि वह मानसिक रूप से टूट जाए। मुझे वहां से भागना पड़ा क्योंकि कुत्ते भौंकने लगे थे। घर आकर मैं पूरी रात सोचता रहा, मैं एक मामूली बढ़ई उन ताकतवर लोगों से कैसे लड़ूं। लेकिन फिर मुझे सुनियना का चेहरा याद आया। उसने मुझ पर भरोसा किया था। दोस्तों, कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां एक गरीब पति अपनी पत्नी के सम्मान के लिए दुनिया से लड़ने जा रहा है। क्या केशव अपनी सुनियना को बचा पाएगा? जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले दिन सुबह मैंने एक फैसला किया। मैंने अपने पास जमा थोड़े बहुत पैसे लिए और शहर की तरफ निकल गया। मुझे पता था कि मैं अकेले उनसे नहीं जीत सकता, मुझे कानून और समाज का सहारा लेना होगा। 2 दिन बाद हवेली के सामने एक बड़ी भीड़ जमा थी। ठाकुर जसवंत सिंह सुनैना को जबरदस्ती एक एम्बुलेंस में बैठा रहे थे जो उसे पागल खाने ले जाने के लिए आई थी। सुनैना चीख रही थी, रो रही थी। तभी मैं वहां पहुंचा। मेरे साथ शहर के डीएम साहब, पुलिस और मीडिया वाले भी थे। ठाकुर साहब मुझे देखकर गरजे। तुझे मरने का बहुत शौक है क्या? मैंने ऊंची आवाज में कहा। रुक जाइए ठाकुर साहब, यह एम्बुलेंस यहाँ से हिलेगी भी नहीं। ठाकुर साहब पुलिस को देखकर थोड़ा सहम गए। उन्होंने पुलिस अफसर से कहा, इंस्पेक्टर, यह मेरी बेटी है और पागल है, हम इसे इलाज के लिए भेज रहे हैं। यह आदमी ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और डीएम साहब को दी। मैंने कहा, साहब, इसमें उस रात की सारी बातचीत रिकॉर्ड है जब ये लोग अपनी साजिश रच रहे थे। मैं जानता था कि मेरी गवाही कोई नहीं मानेगा, इसलिए मैं उस रात अपनी दुकान में रखा एक छोटा रिकॉर्डर लेकर गया था। पुलिस ने तुरंत वहाँ रिकॉर्डिंग सुनी। उसमें सब कुछ साफ था। संपत्ति, पागल घोषित करने की साजिश और मुझे मारने की धमकी। ठाकुर साहब का चेहरा सफेद पड़ गया। विक्रम और समीर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। मैंने दौड़कर एम्बुलेंस का दरवाजा खोला। सुनैना कोने में दबकी हुई थी। मुझे देखती हुई वह मुझसे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे संभाला और कहा, डरो मत सुनैना, अब तुम्हें कोई नहीं कहीं भेजेगा। वो यह संपत्ति, यह सब घर तुम्हारा है। पुलिस ने ठाकुर जसवंत सिंह और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। गांव वाले जो अब तक ठाकुर से डर से चुप थे, अब थू थू कर रहे थे। जांच में पता चला कि सुनैना की नानी ने अपनी सारी जायदाद सुनैना के नाम कर दी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ठाकुर लालची है और ठाकुर ने यह बात छुपा कर रखी थी। कोर्ट में सुनैना को उसकी सारी संपत्ति वापस दिलाई, लेकिन सुनैना ने उस हवेली में रहने से मना कर दिया। उसने कहा, जिस घर में अपनों ने ही मेरी सौदेबाजी की, वह घर मेरे लिए जेल है। उसने वह हवेली एक अनाथ आश्रम बनाने के लिए दान कर दी और हम आज भी अपने उसी छोटे से घर में रहते हैं जैसे मैंने उसे पक्का करवा लिया है। सुनैना ने अपनी शिक्षा का उपयोग करके गाँव में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला है। आज भी जब मैं अपनी दुकान पर लकड़ी का काम करता हूँ और सुनैना मेरे लिए खाना लेकर आती है, तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे एक ऐसी पत्नी दी जिसने मुझे सिखाया कि असली अमीरी दौलत में नहीं बल्कि साथ निभाने में है। लोग कहते थे कि उस बढ़ई की किस्मत खुल गई, लेकिन सच तो यह है कि उस दिन मेरी नहीं, इंसानियत की जीत हुई थी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है, यहाँ तक कि वह अपने खून को भी नहीं पहचानता। लेकिन सत्य और साहस के आगे बड़ी से बड़ी ताकत भी झुक जाती है। अगर आपको केशव और सुनैना की यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।